26 साल की मोहतरमा सुरभि खातून अपने प्राइवेट पार्ट में 960 ग्राम सोना छिपाकर मस्कट से भारत लेकर आती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की सच्ची कहानी ऐसी महिला की है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। यह कहानी है सुरभि खातून की, जो एक प्रमुख एयर होस्टेज रहती है, जो 960 ग्राम सोना, जिसे पुरुष लिंग के शेप में ढाला गया था, अपने प्राइवेट पार्ट में डालकर लाने का जोखिम उठाती है। यह तरीका न केवल नायाब था, बल्कि इसमें खतरनाक जोखिम भी छिपा था। क्या यह सुरभि की योजना एक लुभावना अपराध था, या इसके पीछे कोई बड़ी चाल थी? हम इस रहस्यमय कहानी के हर पहलू को आपके सामने लाएंगे, जिसमें छिपे हैं तस्करी के जटिल तरीके और एक सच्चाई जो आपको हैरान कर देगी। इस सस्पेंस भरी और खतरनाक कहानी में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, सुरभि खातून का जन्म पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव में हुआ था। यह गांव कोलकाता से कुछ दूर स्थित था, जहां आधुनिक सुविधाओं की कमी थी, लेकिन ग्रामीण जीवन काफी सादगी और खुशहालपूर्ण था। सुरभि का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन उनका जीवन संतोषपूर्ण था। उनके पिता हाशिम खातून गांव के साधारण किसान थे, जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। सुरभि की मां शबनम खातून एक गृहिणी थी, जो अपने बच्चों की देखभाल और घर के काम में लगी रहती थी। सुरभि के परिवार में 3 बच्चे थे: सुरभि, उसका छोटा भाई कासिम और बड़ी बहन शबनम। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उनके माता पिता ने बच्चों की शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी। हाशिम खातून का मानना था कि शिक्षा ही उनके बच्चों का भविष्य संवार सकती है। इसी सोच के साथ उन्होंने सुरभि की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। सुरभि ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक छोटे से सरकारी स्कूल से प्राप्त की। वह बचपन से ही पढ़ाई में होशियार और मेहनती थे। सुरभि को बचपन से आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना था। जब वह छोटी थी, तब आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखकर उसे भी उड़ान भरने की ख्वाहिश जाग उठी थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुरभि ने कोलकाता के कॉलेज में दाखिला लिया। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उसके माता पिता ने सुरभि की पढ़ाई को जारी रखा। कोलकाता में पढ़ाई के दौरान ही सुरभि का रुझान एयर होस्टेज बनने की थी। सुरभि को यह नौकरी आकर्षक और रोमांचक लगी, जिसमें नए नए देशों को घूमने और वहां के लोगों से मिलने का मौका मिला। एयर होस्टेज बनने का फैसला उसके लिए आसान नहीं था। उसे अपने परिवार और समाज की सोच के खिलाफ जाकर यह रास्ता चुनना पड़ा, लेकिन सुरभि ने अपनी मेहनत और लगन से यह सपना साकार किया। उसने एयर होस्टेज ट्रेनिंग के लिए कोलकाता के एक प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला लिया और अपनी कड़ी मेहनत और संकल्प से यह कोर्स पूरा किया। दोस्तों, सुरभि खातून एक सपनों की दुनिया में जी रही थी। कोलकाता की इस 26 साल की लड़की ने अपने जीवन के हर मोड़ पर अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट क्रू मेंबर बना दिया। सुरभि की जिंदगी हर रोज आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह ऊंचाई उसे अंधेरे में ले जाएगी। सुरभि को एक दिन मस्कट से कूनूर जाने वाले फ्लाइट आइक 74 की जिम्मेदारी मिली। यह फ्लाइट उसके लिए आम उड़ान हो सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस उड़ान के साथ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला भी जुड़ा हुआ था। सुरभि खातून अपने काम में पूरी तरह से समर्पित थे और यात्रियों की देखभाल में कभी कोई कमी नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाती थी, जिससे यात्रियों को
आराम और सुरक्षा का अनुभव हो। इस समर्पण और मेहनत ने उसे अपने पेशे में एक मिसाल बना दिया था। इस उड़ान के दौरान उसकी मुलाकात सोहेल थाना लॉट से हुई, जो एक चालाक और शातिर तस्कर था। सुहेल की बातें मीठी थी और उसके इरादे खतरनाक। सोहेल ने धीरे धीरे सुरभि को अपने जाल में फंसा लिया। सोहेल ने सुरभि के सामने एक प्रस्ताव रखा, जो उसे कुछ देर के लिए असमंजस में डाल गया। सुरभि, बस एक छोटा सा काम है, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। यह कहते हुए सोहेल ने सुरभि को एक छोटा पैकेट दे दिया। सुरभि ने बिना ज्यादा सवाल किए हुए उस पैकेट को लेकर अपने साथ अपने प्राइवेट कमरे में चली गई और वह सोचने लगी कि इस पैकेट को मैं इंडिया कैसे लेकर जाऊंगी। यह सोचते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि सोने को अपने प्राइवेट पार्ट मलाशय में क्यों न छुपा लूं, और उसने सोने को एक विशेष आकार में ढलवाया जो पुरुष के गुप्तांग की तरह दिखता था। इस प्रकार का सोना आसानी से उसके मलाशय में फिट हो सकता था। सुरभि खातून के सोने की तस्करी का तरीका न केवल जटिल था, बल्कि उसे बेहद सावधानी पूर्वक अंजाम दिया गया था। उसने सोने की तस्करी के लिए सोने को एक अनोखे और विशेष आकार में ढलवा दिया था, जो पुरुष के गुप्तांग लिंग की तरह था। इस प्रकार की तस्करी करने के लिए सुरभि ने पहले से ही अपने शरीर को प्रशिक्षित किया था। उसने मलाशय में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को रखने की आदत डाल ली थी, जिससे वह इस तरह के आकार के सोने को वहां आसानी से छिपा सके। इसमें मलाशय की मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए योग और विशेष व्यायाम भी शामिल थे। सोने को मलाशय में आराम से प्रवेश कराने के लिए उसने एक विशेष प्रकार का चिकनाई लुब्रिकेंट का उपयोग किया, जिससे यह प्रक्रिया उसके लिए आसान और सुरक्षित हो सके। लिंग के आकार में ढलवाया गया सोना इस प्रकार डिजाइन किया गया था जिससे वह जांच के दौरान एक्सरे मशीन की रेडियस में न आ सके। सोने को इस प्रकार पॉलिश और डिजाइन किया गया था कि उसकी घनत्व और सतह पर पड़ने वाली रेडियस की परावर्तनशीलता रिफ्लेक्शन को कम किया जा सके, जिससे मशीन में उसकी पहचान न हो पाए। सुरभि को इस प्रकार की तस्करी के दौरान कई तरह के तकलीफों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। लिंग के आकार का सोना अपने प्राइवेट पार्ट विशेष रूप से मलाशय में छिपाने के दौरान शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की कठिनाइयां हुई होंगी। इस प्रकार की तस्करी के दौरान सुरभि को अत्यधिक मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा होगा। एयरपोर्ट पर पकड़े जाने का डर, एक्सरे मशीन से गुजरने का भय और इस प्रक्रिया के दौरान होने वाले दर्द का मानसिक दबाव भी बहुत अधिक हो सकता है। लगातार इस प्रकार की तस्करी करने से उसके आंतरिक अंगों पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार की तस्करी न केवल अवैध बल्कि बेहद खतरनाक और स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा भी है। अब सफर शुरू होती है। सुरभि खातून अगले सुबह ओमान की राजधानी मस्कट से केरल के कन्नूर एयरपोर्ट के लिए तैयारी करती है। जब सुरभि खातून मस्कट से सोना लेकर विमान में चढ़ती है तो उसने सामान्य एयर होस्टेस की तरह ही अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश की, लेकिन इसके मन में लगातार सोने की तस्करी का ख्याल और पकड़े जाने का डर बना रहा। यह डर उसकी बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार में झलकने लगा। विमान में प्रवेश करने के बाद उसने खुद को सामान्य दिखाने के लिए यात्रियों के साथ बातचीत की और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना। हालांकि वह बेहद सतर्क थी और कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह का शक न हो, लेकिन तनाव के कारण वह कुछ गलतियां करने लगी, जैसे कि यात्रियों की बातों पर ध्यान न देना और बार बार अपनी स्थिति को बदलना। सुरभि को यह भी डर था कि विमान के कर्मचारी या सहकर्मियों में से
कोई उसकी असामान्य हरकतों पर ध्यान न दे दे। कुछ सहकर्मियों ने देखा कि वह सामान्य से ज्यादा परेशान और चुप थी। यह स्थिति उसकी चिंता और बढ़ा रही थी। उड़ान के दौरान उसे यह भी ध्यान रखना था कि कहीं उसकी तस्करी का माल उसके शरीर में किसी प्रकार की समस्या न पैदा कर दे। उसने कोशिश की कि वह ज्यादा समय अपनी सीट पर ही बिताए और कम लोगों के संपर्क में आए। जैसे जैसे विमान मस्कट से भारत की ओर बढ़ रहा था, उसका डर और तनाव भी बढ़ता जा रहा था। उसे लगातार इस बात का डर था कि कहीं विमान में किसी को उसके ऊपर शक न हो जाए, कहीं किसी अप्रत्याशित जांच का सामना न करना पड़े। हालांकि विमान के कर्मचारियों और यात्रियों ने उसकी इस हरकतों को सीधे तौर पर तस्करी से नहीं जोड़ा, लेकिन उसकी घबराहट ने उसे और अधिक चिंतित कर दिया। सुरभि का पूरा ध्यान इस बात पर था कि वह किसी भी तरह से सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकल सके और एयरपोर्ट पर उसकी जांच पड़ताल न हो। जब सुरभि खातून एयरपोर्ट पे पहुंची तो वह अपनी ड्यूटी के बाद सामान्य तरीके से निकलने की कोशिश कर रही थी। हालांकि एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों को पहले से ही कुछ संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सूचना मिली थी। इसलिए जब सुरभि खातून सुरक्षा जांच से गुजर रही थी तो अधिकारियों ने उसकी गतिविधियों पर खास ध्यान दिया। जैसे ही वह मेटल डिटेक्टर से गुजरी, मशीन ने बीप करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पास कोई धातु की वस्तु ना दिखने पर भी मशीन ने संकेत दिए। उसके बाद अधिकारियों ने उसे किनारे ले जाकर विस्तृत जांच करने का निर्णय लिया। सुरभि पहले तो शांत दिखी और सहयोग कर रही थी, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज और घबराहट को देखकर अधिकारियों को शक हुआ। अधिकारियों ने महिला सुरक्षा कर्मी को बुलाकर उसे एक विशेष कमरे में ले जाकर और सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान सुरभि ने कबूल किया कि उसने अपने निजी अंगों में सोना छिपाए हुए है। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसकी मेडिकल जांच कराई, जिसमें सोना बरामद किया गया। यह एक काफी असामान्य और खतरनाक तरीका था, जिसमें उसे पकड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता और सावधानी का परिचय दिया। जांच पड़ताल के बाद सुरभि खातून की हालत और भी खराब हो गई। जब सुरक्षा अधिकारियों ने उसके शरीर से सोना बरामद किया, यकीन हो गया कि वह सोने की तस्करी में शामिल है। सुरभि को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और उससे पूछताछ के लिए ले जाया गया। इस दौरान सुरभि ने शुरू में यह दावा किया कि उसने यह सब मजबूरी में किया है और वह पहली बार ऐसा कर रही थी, लेकिन जांच अधिकारियों ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने उसके पिछले यात्रा रिकॉर्ड, फोन कॉल और बैंकिंग लेन देन की गहन जांच शुरू कर दी। जांच में यह भी सामने आया कि सुरभि ने पहले से भी इस प्रकार के कार्य किए थे और यह कोई पहली बार नहीं थी। अधिकारियों ने सुरभि के संपर्क और उसके द्वारा की गई अन्य यातायातों का जांच शुरू की, जिसमें तस्करी के पूरे रैकेट का खुलासा हो गया। सुरभि को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसकी जमानत याचिका भी खारिज हो गई। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया और मामले की गहराई से जांच करने के आदेश दिए। इस घटना के बाद सुरभि का करियर और प्रतिष्ठा पूरी तरह से खत्म हो गई। एयरलाइंस ने उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया और उसकी इस हरकत से उसका परिवार भी शर्मिंदा हो गया। तस्करी के इस मामले में सुरभि को कठोर सजा का सामना करना पड़ा और उसे जेल की सजा हुई। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर करना न भूलें। आपके सहयोग से ही हम और भी बेहतर और सच्ची कहानियां आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें। धन्यवाद।